नमस्ते बच्चों, CLE's KK CBSE स्कूल चिकोड़ी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हमारी जो कक्षा है दुख का अधिकार, कल भी हमने इस पाठ के बारे में चर्चा की थी। लेखक कहते हैं कि समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक अमीर यानी कि एक उच्च वर्गीय और एक निम्न वर्गीय। यानी कि उच्च वर्गीयों को जो दुख होता है वो सबसे बड़ा, और निम्न वर्गीयों को जो दुख होता है वो उन्हें दुख कहलाने के लायक भी आज का हमारा ये समाज नहीं समझता है ना। तो लेखक इन अमीर और गरीब के बीच में जो दरी है, हाँ, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दुख होता है दोनों में समान रूप से होता है, ना ही वो गरीब है और ना ही वो अमीर है इसलिए दोनों में असमानता रहती है। नहीं, दुख दोनों को एक समान होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन आज के जो समाज के लोग हैं अपनी पोशाक के यानी कि अपने पहनावे के ऊपर जाते हैं और उच्च समाज और निम्न वर्गीय समाज इस प्रकार के दो वर्ग उन्होंने बनाए हैं। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणी में बांट देते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपना पहनावा करता है वो उसे अपने से अलग बनाता है, उच्च वर्गीय में उसका अपना दर्जा वो बना लेता है। वो कहते हैं कि ऐसी पोशाकें यानी कि ऐसा पहनावा हमारे लिए बंद दरवाजे भी खोल देती हैं। लेखक का कहना यहाँ पर यह है कि अगर हमारे पोशाक अच्छे हैं तो जो दूसरे लोग हैं हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा पोशाक अच्छा नहीं है तो हमारे समीप तक वो आने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, जैसे कि वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर गिर जाने नहीं देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी जो ये पोशाक है हमें झुकने नहीं देती। लेखक कह रहे हैं कि कटी पतंग अगर टूट जाती है, कट जाती है तो वो हवा से ऊपर ही रहती है, हाँ, और उसी प्रकार उस कटी पतंग के जैसे हमारे पोशाक भी होते हैं। यानी इसी पोशाक की वजह से हम दूसरी तरफ कहीं झुक नहीं जाते। ऐसी एक कथा है, यहाँ पर एक गरीब औरत है जो बिलक बिलक कर रो रही है और उसे रोने की वजह सुनने के लिए लेखक ने कितनी सुंदरता से लिखा है। देखिए, समाज के ऊपर एक करारा व्यंग यहाँ पर किया है लेखक ने। वो कहते हैं कि एक छोटी सी डलिया में कुछ खरबूज लेकर एक बूढ़ी औरत, अधेड़ उम्र की जो औरत है वो बैठी है खरबूज बेचने के लिए, लेकिन उसके पास कोई खरबूज लेने के लिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो चादर में अपने सिर लपट कर घुटनों के बल बैठकर वो रो रही थी, बिलक कर रो रही थी। और लेखक को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत क्यों रो रही है, और उनकी पोशाक की वजह से वह उसके पास भी नहीं जा रहे थे। अच्छी पोशाक थी लेखक की, वो अपने खुद को उच्च वर्गीय में समझता था, इसीलिए लेखक उसके पास तक नहीं जाता, लेकिन उसके बारे में अच्छा सोचता भी है। उसको कारण जानना था कि ये औरत क्यों रो रही है। तो आसपास की दुकानों में वो देखते हैं और पूछते हैं कि ये औरत क्यों रो रही थी। तो उनको पता चलता है कि इस बूढ़ी औरत का 23 साल का जवान लड़का सांप काटने की वजह से मर चुका था। इस वजह से घर की भूख मिटाने के लिए वो क्या कर रही थी, खरबूज बेचने आई थी। लेकिन समाज के लोग, वहाँ बैठे लोग उसके बारे में, उसकी तरफ घृणा की नज़रों से वो देख रहे थे, उसके बारे में गंदा सोच रहे थे कि इसका बेटा मरा है और उसका कुछ दुख तक नहीं है और वो क्या कर रही है, यहाँ खरबूज बेचने आए हैं। सुबह ही इसका बेटा मरा है और ये शाम में आकर यहाँ पर खरबूज बेच रही हैं। लेकिन उसके घर में क्या स्थिति है, क्या हम लोगों को पता होता है, समाज के लोगों को पता होता है? हाँ, दूसरों के घर में झांकने की बहुत इच्छा होती है लोगों में, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी लोग देखिए किस प्रकार उसे बातें बनाते हैं। क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये भैया दुकान लगा कर बैठी हैं। लोग किस प्रकार की बातें करते हैं देखिए
कि ये बेशरम औरत अपने बेटे का मरने का तक दुख सहन नहीं कर सकी और यहाँ आकर क्या कर रही है, खरबूज बेचने दुकान लगाकर बैठी हैं। उसी के साथ साथ दूसरा व्यक्ति भी बोलता है कि ये कमीने लोगों को अपने बेटे बेटी की परवाह नहीं होती है, पति पत्नी की परवाह नहीं होती है, धर्म ईमान की परवाह नहीं होती है, ये सिर्फ लोग रोटी के लिए जीते हैं, अपने पेट के वास्ते जीते हैं। सिर्फ रोटी के लिए ये क्या करते हैं, क्योंकि ये रोटी के टुकड़े पर अपनी जान देते हैं। इनके लिए ना बेटा मरो या बेटी मरो, पति मरो या पत्नी मरो, इनके लिए कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? इनके लिए कुछ नहीं है, इनके लिए धर्म ईमान भी कुछ नहीं है। इस प्रकार से बातें बनाते हुए लोग क्या करते हैं, उस बूढ़ी औरत के बारे में बातें बनाते हैं। लेकिन लेखक को अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत रो रही थी। यह औरत क्यों रो रही थी? लोगों की ताने की वजह से रो रही थी। उसके ऊपर जो परिस्थिति आई हुई थी वो वहाँ का कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी गरीबी के ऊपर वो लोग क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। उसकी गरीबी के ऊपर वो ताने मार रहे थे। लेकिन लेखक क्या करता है, आगे जाकर आस पड़ोस की दुकान में पूछताछ करने के बाद उसे पता चलता है कि ये औरत क्यों रह रही थी। ठीक है बच्चों, कल हम तो जो आदमी था वो एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बहैया दुकान लगाकर बैठी है। तो बाजार में जो लोग रहते थे वो उसकी तरफ उससे ही एक आदमी उसकी तरफ थूकते हुए कहा कि क्या जमाना आया है, इसका लड़का मरा है और ये देखो आज बेशर्मी से यहाँ पर बाजार में खरबूजे बेचने आई हैं। तभी दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहते हैं कि अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। यानी कि वो कहता है कि इनका इरादा अच्छा नहीं है, ये लोग सिर्फ रोटी के लिए जीते हैं, है ना। तो इसीलिए ईश्वर भी क्या करता है, उन्हें उतना ही लाभ देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो देखिए इनमें से एक आदमी क्या कहता है, दिया सलाई यानी कि माचिस की जो तीली होती है उससे वो कान खुजाते हुए आता है और कहता है कि ये लोग सिर्फ रोटी के लिए जीते हैं, इनके लिए क्या है, बेटा मरे या बेटी मरे, पति मरे या पत्नी मरे, इनके लिए कुछ नहीं होता, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनको कमाकर खाना ही उनका अधिकार है, यानी कि सिर्फ रोटी के लिए ही ये क्या करते हैं, जीते हैं। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए क्या कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमानतों का ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठी है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। देखिए परचून की दुकान यानी कि किराना दुकान जो रहता है, परचून यानी कि गेहूं चावल बेचने वाला जो रहता है ना उसे, यानी कि हमारी भाषा में हम क्या कहते हैं उसको, किराना दुकान भी कहते हैं, जहाँ पर हर खाने की चीज़ें हमें मिलती हैं। वहाँ बैठे एक लाला नामक व्यक्ति क्या कहता है कि अरे भाई इनके लिए मरे या जिए कोई मतलब न हो। यहाँ पर देखिए लेखक को अभी उस जो बूढ़ी औरत है उसके रोने का कारण पता चलता है और वो देखता है कि वहीं पर एक परचून की दुकान वाला जो लाला जी है वो कह रहा है कि इन लोगों के लिए कोई मरे या जिए किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि पूरे दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। कोई घर में मरे तो हम क्या करते हैं, 13 दिन का सूतक पालते हैं, है ना। अब ये लाला भी कह रहा है कि अगर किसी के घर में कोई मरता है तो हम 13 दिन का सूतक पालते हैं, लेकिन ये देखो अपने धर्म ईमान को बेचकर कहाँ आकर बैठी है, बाजार में बैठी है, खरबूजे बेच रही हैं।
लेकिन सड़क पर आने जाने वाले जो लोग हैं उनको क्या पता कि इनके घर में कोई मरा है। उनके तो ईमान धर्म का ख्याल रखना चाहिए। इस प्रकार की बातें जो है बाजार में बैठे लोग कर रहे थे। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। देखिए लेखक क्या करते हैं, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने से क्या होता है, लेखक को पता चलता है कि उसका लड़का कैसे मरा। तो उसका 23 बरस यानी कि 23 साल का, बरस यानी कि साल, यानी कि 23 साल का जो इनका लड़का है वो मर चुका था। और उसके बाद उसकी बहू यानी कि उस लड़के की पत्नी, उस लड़के के बच्चे भी थे। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। कचियारी यानी कि तरकारी बेचना। क्या करता था, 1.5 बीघा जमीन यानी कि छोटी सी जमीन में वो खरबूजे उगाकर उसको बेचता था और अपने परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती थी। देखिए लड़का लेखक क्या कहते हैं कि वो क्या करता था, छोटी सी जमीन में अपनी तरकारी उगाकर वहीं से वो बाजार में बैठता था, या तो कभी कभी उसकी माँ भी बाजार में बैठती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। जो लड़का है वो सुबह सुबह जब पके खरबूजे निकालने जाता है तो देखो गीली मेड़ की तरावट में, गीली मेड़ यानी कि 2 खेतों की जो सीमा होती है, 2 खेतों की जो सीमा होती है उसके ऊपर कुछ मतलब वहाँ पर जो विश्राम आराम कर रहा हो एक सांप था, उसी के ऊपर इस लड़के का पाँव पड़ता है और उसे सांप ने डस लिया। उस लड़के को सांप ने काट लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। बावली यानी कि पागल, बावली का अर्थ होता है पागल। वो पागलों की तरह वो क्या करती है, ओझा को लेकर आती है, झाड़ू फूका करने वाला। ओझा यानी कि झाड़ू फूका करने वाला जो रहता है, मतलब झाड़ू फूका करने वाला जो रहता है ना, सांप का जो विष है वो निकल जाए इसलिए वो क्या करती है, ओझा को बुला लाती है। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा भी हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। देखिए लड़के की जो बूढ़ी माँ है वो लड़के को सांप काटने की वजह से क्या करती है, पागलों की तरह ओझा को बुला लाती है। फिर उसके बाद नागदेव की पूजा भी करती है, दान दक्षिणा भी देती है। घर में कुछ नहीं था लेकिन क्या करती है, वो आटा और अनाज क्या करती है, दान दक्षिणे में दे देती है। और माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। इस लड़के का नाम क्या है, भगवाना। उस भगवाना से लिपट कर रोए, लेकिन भगवाना जो एक दफे चुप हुआ वो फिर न बोला। वो मर चुका था। सर्प के विष से उसका शरीर जो है पूरा काला पड़ चुका था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, पर तू मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए जो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा।
चाहिए उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए। छन्नी ककना यानी कि जेवर। छन्नी ककना यानी कि क्या होता है, जेवर। तो जो हम कहते हैं कि अगर कोई मरता है तो उसके ऊपर ओढ़ने के लिए कफन चाहिए। तो लेखक कितने अच्छी तरह से यहाँ पर व्यंग किया है। देखो, जिंदा आदमी नंगा रह सकता है लेकिन मुर्दे को नंगा कैसे भेज सकते हैं, उसके लिए तो कफन चाहिए ही। और इस कफन के लिए उसकी माँ ने जो अपने जेवर थे वो भी बेच डाले। भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देगा। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साइज कर आई थी, परंतु सिर पर चादर लपटे सिर से घुटनों पर टिकाए हुए फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने चल रही है। हाय रे पत्थर दिल। देखिए कितना मतलब इमोशनल है ये। भगवाना जो था मतलब उस बुढ़िया का जो बेटा था वो तो चल बसा था, लेकिन उसका क्रियाकर्म के लिए भी जो भी घर में जितना भी आटा हो, चावल हो, अनाज हो, जो भी था वो सब खत्म हो गया था। और जो सुबह भी बाप तो मर गया, उन बच्चों का बाप तो मर गया, भगवाना तो चला गया, लेकिन भगवाना के जो बच्चे थे उनको सुबह उठकर फिर से भूख लगी। लेकिन जो उसकी बूढ़ी दादी हैं, जो बुढ़िया है, वो क्या करती है, उन बच्चों को चुप कराने के लिए खरबूजे दिए। लेकिन उसकी बहू भी जो थे वो बुखार से तप रही थी, उसको क्या देगी, ये भी उसके पास सवाल था। लेकिन देखिए गरीब जो हैं वो सिर्फ मतलब आप सोच सकते हो बच्चों कि गरीबों के पास कुछ नहीं रहा तो वो क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये समाज भी एक ऐसा है ना, उसको कुछ अच्छा हुआ तो भी नहीं चलता, कुछ बुरा हुआ तो भी नहीं चलता, सिर्फ बातें करने वाले लोग यहाँ पर बहुत हैं, है ना। तो इसी प्रकार का समाज के ऊपर बहुत ही करारा व्यंग यशपाल जी ने यहाँ पर किया है। तो लेखक कहते हैं कि अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देगा। उसका बेटा तो अब नहीं रहा और घर में अगर करने वाला कोई आदमी ही नहीं रहा तो अब उसके पैसे चुकाने के मतलब देखो, अगर उसकी बुढ़िया का बेटा ही नहीं है तो उसके पैसे कौन चुकाएंगे। इसके ऊपर उस बुढ़िया को किसी ने उधारी भी नहीं दी और उसने क्या किया, उन खरबूजों को लेकर डलिया में डालकर बाजार में लेकर आई भी। लेकिन क्या हुआ, समाज के जो लोग थे वो कैसे बोल रहे थे, उनके ताने सुनकर ही वो क्या कर रही थी, चादर में अपना सिर लपटे हुए, चादर से अपना सिर ढके हुए क्या करी, वो घुटनों पर अपना सिर टिकाए हुए वो फफक कर बिलक कर रो रही थी। लेखक को ये देखकर बुरा लगता है, वो सोचता है कि कल जिसका बेटा मरा है और वो आज बाजार में सौदा बेचने आई है सिर्फ और सिर्फ पेट के वास्ते, है नहीं। गरीब को कौन अनाज देगा। अगर वही अमीर लोगों में कोई ऐसा दुख होता है तो सब लोग उसको मिलने जाएंगे। उसका भी उदाहरण लेखक ने यहाँ पर बहुत सुंदरता से दिया है। देखिए, वो जो बुढ़िया है वो दूसरे दिन सौदा बेचने आती है, यही देखकर लेखक को बहुत बुरा लगता है। अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने अपनी बहू और पोते पोतियों को संभालने के लिए वो बाजार आती हैं। एक तरफ ये बुढ़िया है, अब दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा।
लेखक को उस बुढ़िया की तरफ देखते देखते क्या होता है, उनको अपनी पड़ोस वाली एक स्त्री का मतलब उस पड़ोस वाली स्त्री के पुत्र मरने का विचार मन में आता है। वो सोचने लगता है वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी। संभ्रांत मतलब अमीर जो होते, जिनके पास कुछ कमी नहीं रहता, ऐसी महिला जो थी वो उसके पुत्र के मृत्यु के बाद 2.5 यानी कि 2.5 महीने तक वो कहाँ थी, पलंग पर ही थी। वो उसे वही उठ नहीं सकी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र योग से मूर्छा आ जाती थी। उसको 15-15 मिनट के बाद पुत्र वियोग से मूर्छा यानी कि चक्कर आना, मूर्छा आती थी। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। ये महिला जो है बहुत ही अच्छे खानदान की है, अमीर है। और ऐसी जो महिला है उसकी पुत्र के मृत्यु के बाद क्या होता है, वो 2.5 मास तक पलंग पर ही सोती हैं। 15-15 मिनट तक, 15-15 मिनट के बाद उसे चक्कर आता था। और जब वो चक्कर जब नहीं आता था तो जब उसको मतलब देखिए यहाँ पर कवि लेखक कहते हैं कि जब वो मूर्छा की अवस्था में नहीं रहती थी तो उसके आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने यानी कि सिर के पास बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। देखिए, गरीब का पुत्र मरा तो उसको ताने मारना, अगर किसी अमीर का पुत्र मरा तो वो उसके दुख में शामिल होने के लिए पूरे शहर के लोग जाते थे। देखिए यहाँ पर मैंने कल एक उदाहरण दिया है, किसी अमीर की उंगली कटती है या किसी गरीब की उंगली कटती है तो क्या हो जाता है, दोनों के उंगली से ही खून आ ही जाएगा और दोनों को समान ही दुख हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अमीर महिला का जो पुत्र मरा तो उसको 2.5 महीने तक डॉक्टर अलग अलग सेवाएं उसे दी गई और शहर के लोग भी उससे सांत्वना देने गए। लेकिन वही जो बुढ़िया है वो उसका पुत्र मरा तो उसको ताने मारने के छोड़कर समाज ने कुछ भी नहीं किया। लेखक देखो क्या कहते हैं, जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता में चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। मतलब लेखक कहते हैं कि अगर हमें शोक करना है, अगर हमें गम है तो हमें क्या चाहिए, सुविधाएं चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए। अगर आप अमीर हो तो आपके पास हर तरह की सुविधा होती है ना। इसीलिए आपके आसपास लोग मंडराते रहते हैं। लेकिन आप गरीब हो तो आपके दरवाजे तक कोई नहीं आएगा। तो लेखक कहते हैं कि दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अब आप सोचिए बच्चों, यहाँ पर दुखी होने का अधिकार किसको है, अमीर को है या गरीब को है। दुख सबका समान होता है, लेकिन लेखक ने समझाने की कोशिश की है कि इस समाज में अमीर और गरीब 2 प्रकार के लोग रहते हैं और अंधविश्वास के कारण, अपनी रूढ़ी परंपराओं के कारण हम क्या करते हैं, अमीर लोगों को ज़्यादा अहमियत देते हैं और गरीब के पास तक नहीं जाते। ऐसा हमारा समाज है ना बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा समझ में आई होगी। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।